हाय एवरीवन। हमारे आज के लाइव में हम आपके साथ बात करेंगे स्ट्रेस और न्यूट्रिशन, इन दोनों का क्या रोल है, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली किस तरीके से काउंसलिंग हेल्प कर सकती है हमारी फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ के अंदर। तो आज हमारे इस स्पेशल टॉपिक के लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं डॉक्टर सारा को, जो कि लखनऊ की एक लीडिंग साइकोलॉजिस्ट हैं और काउंसलिंग ऑनलाइन, इन क्लिनिक, दोनों ही मोड से फैमिली काउंसलिंग, इमोशनल काउंसलिंग, इसके अंदर वो हेल्प करती है। तो चलिए सबसे पहले तो डॉक्टर सारा को बुलाते हैं। आपने देखा होगा हमारे पेज पे स्ट्रेस रिलेटेड डाइट एंड न्यूट्रिशन की काफी सारी डिटेल्स यहाँ पे मौजूद रहती है। तो चलिए सबसे पहले तो डॉक्टर सारा को बुलाते हैं। हाय डॉक्टर सारा, कैसे हैं आप? हेलो, हाउ आर यू? आई एम फाइन, आप कैसे हो? आई एम गुड। इट्स रेनिंग, अच्छा लग रहा है। आज का टॉपिक हमारा बड़ा इंटरेस्टिंग है, न्यूट्रिशन का रोल और साथ में साइकोलॉजी का रोल हमारी इमोशनल एंड मेंटल हेल्थ में। तो मैं सबसे पहले तो आपसे ये बात पूछना चाहूंगी, आजकल लेडीज हो या जेंट्स हो, वेट गेन को लेके बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहता है सबको। तो मुझे क्या बात बताइए कि स्ट्रेस को किस तरीके से काउंसलिंग से हम इसको मैनेज कर सकते हैं? ओके, अगर मैं रिलेशनशिप से स्टार्ट करूं कि स्ट्रेस और वेट गेन में क्या रिलेशन होता है, तो आपको अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो एज अ हार्मोन जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो स्ट्रेस से बढ़ता है, और जब आपके बॉडी में वो हार्मोन इंक्रीज होता है तो आपकी बिंज ईटिंग बढ़ जाती है। आप कुछ भी खाने लगते हैं, यू जस्ट नीड कंफर्ट फूड, राइट? सो स्ट्रेस से वो हार्मोन बढ़ता है, उस हार्मोन के बढ़ने से आप अनहेल्दी खाते हैं, और फिर वो अनहेल्दी खाने की वजह से आपके बॉडीली चेंजेस होते हैं, आपके गैस मतलब जो गैस से रिलेटेड सिम्टम्स हैं वो बढ़ जाते हैं, और स्टमक से रिलेटेड सिम्टम्स बढ़ जाते हैं, तो आपको स्ट्रेस हो जाता है। तो बहुत सिंपली लैंग्वेज में बताऊं तो एक विशियस सर्कल बन जाता है। आपको स्ट्रेस होता है, आप बिंज ईटिंग करते हैं, आप अनहेल्दी खाते हैं, वो आपका एक कंफर्ट फूड बन जाता है, और उस कंफर्ट फूड की वजह से आपको और स्ट्रेस होता है, और दोनों लेवल पे स्ट्रेस होता है। आप वो खाते हैं, आपका बॉडीली इफेक्ट भी होता है, और फिर बाद में ऑफ कोर्स जब आपका वेट गेन होता है तो आपको खुद को भी टेंशन होता है। और हमारी इंडियन सोसाइटी में बहुत लोग आपको रियलाइज करवाते रहते हैं हर वक्त कि आपका वेट बढ़ रहा है, वेट बढ़ रहा है, तो उससे भी स्ट्रेस होता है। तो ये सिंपली एक विशियस सर्कल बन जाता है जो एक दूसरे को हेल्प करता है और एक दूसरे के इंक्रीज होने में रिलेटेड होता है। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। एक और पॉइंट मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगी, जैसे कॉर्टिसोल बढ़ता है वैसे ही हमारे जो हैप्पीनेस हॉर्मोन्स होते हैं, सेरोटोनिन एंड डोपामाइन, तो वो कम होते हैं। एंड ये वो बिल्कुल कम हो सही जाता वाइसियस साइकिल होता है। एंड पता है क्या होता है, अगर एक बार वेट बढ़ता है तो उसके बाद फिर उस टाइम पे खाया, है। अगले दिन फिर गिल्ट होती है, फिर हमें कहीं ना कहीं लगता है कि यार वेट बढ़ गया, तो अब इसका क्या फायदा। तो ये एक चीज है जो आपने बहुत अच्छी बताई। अच्छा, एक चीज और मेरे दिमाग में आ रही है आपसे बात करते करते कि टाइम मैनेजमेंट का क्या रोल है। मैं तो बोलती हूँ, हमारे पेज पे बहुत सारे आपने वीडियो देखे होंगे टाइम मैनेजमेंट के बारे में, बट एक साइकोलॉजिस्ट की नजर से हम जानना चाहेंगे कि टाइम मैनेजमेंट का क्या रोल है लाइफ में, देखिए, टाइम लाइफस्टाइल। मैनेजमेंट और लाइफस्टाइल मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है हेल्दी लिविंग के लिए। जब हम टाइम मैनेजमेंट की बात करते हैं तो उसका सबसे बड़ा एस्पेक्ट यही होता है कि अगर हमारा टाइम डिवाइडेड होगा हर एक्टिविटी के लिए, तो हमारी हेल्थ को भी हम उसमें एक प्रायोरिटी देंगे। हम देखते हैं जो लोग बहुत हेल्थ कॉन्शियस होते हैं वो टाइम बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं। उनका टाइम होता है एक्सरसाइज का, उनका टाइम होता है डिनर का, उनका लंच का। और एज अ न्यूट्रिशनिस्ट आप भी सबको यही बता देंगे, मतलब यू शुड ईट एट अ पर्टिकुलर टाइम। लंच का आइडियल टाइम जैसे 11 o'clock to 1 o'clock होता है। डिनर यू शुड हैव बिटवीन 7 to 8। उसके बाद आप हेवी मील्स नहीं लें। तो टाइम मैनेजमेंट से आप अपनी लाइफ में हर चीज को प्रायोरिटाइज कर पाते हैं, आप हर चीज के टाइम स्लॉट्स बनाते हैं, और वो अल्टीमेटली आपके हेल्थ में बहुत मेजर रोल प्ले करता है। और बहुत मैंने देखा है, और मैंने पर्सनली भी ये चीज फॉलो करके देखी है कि चाहे मैं बहुत हेल्दी नहीं खाऊं या मैं अपने इतना हेल्दी फूड पे डाइट ना ध्यान दूं, पर अगर मैं टाइम पे खा लेती हूँ, जल्दी डिनर्स ले लेती हूँ, तो ऑटोमेटिकली वो मेरे वेट लॉस में और एक हेल्दी लाइफस्टाइल में बहुत मेजर रोल प्ले करता है। तो इसलिए टाइम मैनेजमेंट और हेल्दी लाइफस्टाइल और वेट गेन
या कोई भी बॉडी इश्यूज, आपको ब्लड शुगर की प्रॉब्लम है या हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, वो सब चीजें कंट्रोल हो जाती हैं। आप अपना डाइट पैटर्न बनाते हैं, आप एक्सरसाइज के लिए टाइम निकालते हैं, और इसलिए हर चीज आपके एक मैनेजेबल और अच्छे प्रोडक्टिव वे में निकल के आती है। बिल्कुल सही बात है। मुझे ऐसा लगता है कि ह्यूमन बीइंग एक ट्रेनेबल सोशल एनिमल है। अगर आप बहुत अच्छी तरीके से स्केड्यूल को मेंटेन करते हो तो आप हर चीज कर सकते हैं। आपके पास एंटरटेनमेंट का टाइम होगा, आपके पास हेल्दी ईटिंग का टाइम होगा, बनाने का भी टाइम होगा, क्योंकि हेल्दी ईटिंग शुरू होती है कि आपको उसके लिए प्रिपरेशन करनी पड़ती है। तो अगर आप टाइम मैनेज कर लेते हो, आप हर चीज कर पाएंगे। आप जो अचीव करना चाहते हो वो भी कर पाओगे, और प्लस सबसे इंपॉर्टेंट, आप अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल को यहाँ पे मैनेज कर पाएंगे। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, अभी आपसे बात करते करते मेरे दिमाग में एक बात आई। आप तो इतना बिजी हो, आप ऑनलाइन काउंसलिंग करते हैं, आप इन क्लिनिक काउंसलिंग करते हैं, तो देखिए मुझे कहीं ना कहीं लगता है, क्योंकि मैं भी इस तरीके से एक प्रोफेशनल हूं, तो कहीं ना कहीं जब हम काउंसलिंग करते हैं या जब हम दूसरों की बातें सुनते हैं तो थोड़ा बहुत स्ट्रेस हमारे पास भी आता है। आपको ऐसा फील होता है? बिकॉज आप तो इतना इसी फील्ड के अंदर वर्क करते हो, तो डू यू ऑल्सो फील स्ट्रेस? पहली चीज, एंड हाउ डू यू मैनेज इट इफ यू फील इट? ओके, देखिए ये मेरी जॉब का पार्ट है, तो ऑफ कोर्स मेरा माइंड इस तरीके से बहुत साल से ट्रेंड हो चुका है कि मैं उसको पर्सनलाइज नहीं करती हूँ। मैं रोज ट्रॉमा स्टोरी सुनती हूँ, लोगों की सैड स्टोरी सुनती हूँ, बट ऑफ कोर्स जो चीज आप करते रहते तो वो आपका दिमाग उसके लिए ट्रेंड हो जाता है। तो कहीं ना कहीं मैंने चाहते हुए ना चाहते हुए एक अपने पर्सनालिटी में ऐसा बनाया है कि मैं दूसरों के अपनी पर्सनल लाइफ पे उसको इफेक्ट ना करने दूं, और एक बाउंड्री डेवलप करूं अपने क्लाइंट्स और अपने बीच, एक अच्छी बाउंड्री रहे, तो उनकी इश्यूज मेरे पर्सनल लाइफ पे या मेरे माइंड पे असर ना करें। बट ऑफ कोर्स कभी कभी ऐसे केसेस आते हैं जिनको सुन के बहुत ज्यादा मतलब अफसोस भी होता है और उनके लिए सिंपैथी भी होती है, बट एक प्रोफेशनलिज्म मेंटेन करना पड़ता है। हमें पढ़ाया भी जाता है, हम उसके लिए ट्रेंड भी हैं कि आपको कैसे एक क्लाइंट के साथ अपने रिलेशनशिप रखनी है, और कैसे कोई भी उनसे रिलेटेड ट्रॉमा या उनसे रिलेटेड बात को अपने पर्सनल लाइफ में इफेक्ट नहीं करने देना है, और कहाँ पे आपको एक हेल्दी बाउंड्री डेवलप करनी है। बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल, आप बिकॉज आप इस फील्ड में इतने ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं तो आप इसको बहुत अच्छे से मैनेज कर लेते हो। मैं भी कोशिश करती हूँ, बट कहीं ना कहीं मेरे को ये जो स्टोरीज होती हैं, स्ट्रेस होता है, क्योंकि हम हेल्थ केयर प्रोफेशनल है, हमारा डायरेक्ट काउंसलिंग से, या आप जब हम हेल्दी ईटिंग की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं एक ब्लॉकेज होता है। मैं अपने फील्ड की बात करती हूँ तो कहीं ना कहीं एक ब्लॉकेज होता है, और या कहीं ना कहीं कोई एक ऐसी स्टोरी होती है जो हो सकता है कि हमें भी इफेक्ट करती है। तो मैं इसके लिए मेरी 2-3 ऐसी ऐसी स्ट्रेटजी है जो मैं फॉलो करती हूँ। पहली चीज तो कोशिश करती हूँ कि इवनिंग में एटलीस्ट थोड़ी देर बाहर निकलूं, वॉकिंग करूं, या फिर अब हमारा एक ग्रुप है वॉकिंग का, तो हम वहां जाते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो स्ट्रेस थोड़ा हल्का होता है। और दूसरा, मेडिटेशन। मुझे बात समझ में आई है कि इतने सालों की प्रैक्टिस में मेडिटेशन ने मुझे बहुत हेल्प किया है। तो हमारे जितने भी लोग यहाँ पे सुन रहे हैं, मैं अभी आप सबका नाम लेने वाली हूँ, मैं वही देख रही हूँ। वी आर सो थैंकफुल कि आपने हमें यहाँ पे ज्वाइन किया है, आप सब लोग हमें यहाँ पे सुन रहे हैं। तो मेडिटेशन स्ट्रेस मैनेजमेंट में मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहता है। तो चलिए, अच्छा सारा जी, मुझे आप एक बात बताएं, क्या आपने कभी ये जो वेट का इश्यू होता है, या फिर आपके भी 2 बहुत ही प्यारे बच्चे हैं, तो क्या ये वेट का इश्यू आपने कभी फेस किया है, और अगर किया है तो आपने कैसे मैनेज किया? ये हमारी एक क्वेश्चन आया है, इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ। ओके, हाँ, मेरा भी आफ्टर पोस्टमार्टम वेट इश्यूज हुए थे मेरे साथ भी। मैंने भी शुरू के 6 मंथ्स या 1 ईयर मैं भी बहुत रिलैक्स होके खाया और खूब एंजॉय करा बच्चों के साथ। छोटे बच्चों के साथ आप टाइम भी नहीं मैनेजमेंट कर पाते हैं, बट ऑफ कोर्स आफ्टर अ सर्टेन टाइम मुझे भी रियलाइज हुआ, और मुझे कहीं ना कहीं पता भी था कि मुझे इस चीज को कंट्रोल करना चाहिए। और मैं आपसे ये भी शेयर करूंगी अपने सारे व्यूअर्स के साथ, चाहे आप वीडियो कितने भी यूट्यूब पे वीडियोस देख लें, आप कितना भी पढ़ लें, आप अपनी लेवल पे कितनी भी रिसर्च कर लें, आप हेल्दी वेट लॉस
लॉस कर ही नहीं सकते जब तक आप किसी प्रॉपर प्रोफेशनल डाइटिशियन न्यूट्रिशनिस्ट से नहीं मिलेंगे। तो ऑफ कोर्स मैं गई और विद इन अ मंथ मैंने 4.5 kgs ऑफ वेट लॉस किया था। उन्होंने जो मुझे टिप्स बताई वो मेरे आवर्स ऑफ यूट्यूब वीडियोस और आवर्स ऑफ फॉलोइंग डाइटिशियंस और व्हाट नॉट आवर मतलब रिकमेंडेशन हर जना तो आपको बताता है ये खा लो वो छोड़ दो, ये खा लो वो छोड़ दो, उससे बहुत बेहतर था। और आफ्टर मतलब डूइंग दैट मुझ में बहुत ज्यादा अच्छा इम्प्रूवमेंट हुआ, मैंने बहुत वेट लॉस किया और तभी से मैं वो सब डाइट पैटर्न फॉलो कर रही हूँ। और मैं लोगों को यही कहना चाहूंगी, चाहे साइकोलॉजिस्ट हो चाहे डाइटिशियन न्यूट्रिशनिस्ट हो, आप प्लीज प्रोफेशनल हेल्प लीजिए। लोग आप यूट्यूब वीडियोस देखने से, लोगों को फॉलो करने से एक हद तक आपको हेल्प मिलती है, पर आपको जो कस्टमाइज डाइट प्लान बना के देते हैं, आपके इश्यूज से रिलेटेड आपसे बात करते हैं, उसका एक अलग ही चीज होता है। हम 20 साल से एक प्रोफेशन में हैं, जो एक्सपर्टाइज होता है उसकी बात अलग ही होती है। तो जैसे फिजिकल हेल्थ में हमारे स्टमक में कोई प्रॉब्लम होती है या पैर में दर्द होता है तो हम यूट्यूब पे वीडियो तो नहीं देखते ना, वी गो टू अ डॉक्टर, right? So सही बोलना। weight when it's come to your mental health and healthy weight, you should go to professionals. You should make efforts to work hard on it and be in relation with the experts, so you make it easier. आपके लिए खुद के लिए बहुत आसान हो जाता है। आप खुद इतनी मेहनत 6 महीने में नहीं करके लॉस कर पाएंगे जितना आप 1 महीने में कर सकते हैं। तो इंस्टेड ऑफ डूइंग योर रिसर्च, इट्स बेटर कि आप किसी एक्सपर्ट से मिलें। बिल्कुल सही कहा आपने। हमारे पास जब भी कोई लोग आते हैं तो मैं उनको एक बात जरूर बोलती हूँ, जब आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना होता है तब आप प्रोफेशनल के पास जाते हो, तो हेल्थ मैनेजमेंट जब आपको करना है तब आप प्रोफेशनल के पास क्यों नहीं जाते। और दूसरा पॉइंट जो मैंने आपकी बात से मुझे लगता है, आजकल हेल्थ के अंदर बहुत हम मानते हैं कि लाइक हेल्थ के अंदर वी नीड एक्सपर्ट हेल्प, बट एक चीज जो प्रॉब्लमेटिक है दैट इज इन्फ्लुएंसर्स। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक एक्सपर्ट के पास जाएं, आप एक क्वालिफाइड पर्सन के पास जाएं, कोई भी हो, वो पूरी कम्युनिटी में वो कोई भी हो, बट एक्सपर्ट हो। क्योंकि कई बार इतने साल का एक्सपीरियंस और इतने साल की एकेडमिक जो रिसर्च होती है या पढ़ाई होती है वो मैटर करती है। अगर किसी ने वेट लॉस कर लिया ऑनलाइन अपने से पढ़ के, वो एक्सपर्ट नहीं हो सकता। अगर किसी ने अपने स्ट्रेस को मैनेज कर लिया तो वो अपना स्ट्रेस मैनेज कर सकता है, बट द पर्सन इज नॉट एक्सपीरियंस्ड या एक्सपर्ट। तो गो टू एन एक्सपर्ट। उनके पास एक नहीं हजारों पेशेंट आते हैं। तो दैट इज वन थिंग दैट आई ऑलवेज फील इन माई प्रैक्टिस। अच्छा, मुझे एक चीज आपसे और पूछनी है, ऐसा क्यों होता है? मेरे पास, मैं आपको एक इंसिडेंट बताती हूँ। मेरे पास मदर्स आती हैं, तो हमारा एक फॉर्म होता है, तो उसके अंदर फॉर्म के अंदर हम लिखते हैं कि क्या क्या किया आपने सुबह से लेकर शाम तक। तो बहुत ही अलग बात है, अजीब बात है, या सब लोगों के साथ मेरे को ये सामने आता ही आता है फैक्ट कि एक मदर सुबह से लेकर शाम तक पूरे दिन सबके लिए सब कुछ करेंगी। घर में बच्चों के लिए करेंगी, अपने अगर इन लॉज है, पेरेंट्स है, उनके लिए करेंगी, हस्बैंड के लिए करेंगी, सबके लिए करेंगी, फ्रेंड्स के लिए करेंगी। पर जहां पे उनके लिए, खुद के लिए करने की बात आती है तो वो अपनी मेंटल हेल्थ का, इमोशनल हेल्थ का, फिजिकल हेल्थ का इतना ध्यान नहीं रख पाती और स्ट्रेस आउट रहती हैं। तो ऐसा क्यों होता है मदर्स के साथ या विमेन के साथ स्पेशली ऐसा क्यों होता है? आप साइकोलॉजिस्ट हैं तो आप बताइए। मैं भी ये चीज बहुत एनालाइज करती हूँ कि जो मदर्स होती हैं या जो भी लेडीज होती हैं स्पेशली आफ्टर मैरिज, उनको सोसाइटल प्रेशर बहुत रहता है। एक तो जो हमारे ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स हैं कि फादर ये नहीं कर सकते, फादर वो नहीं कर सकते। अगर कुछ फादर्स करते भी हैं तो उनको बहुत ज्यादा जज किया जाता है। अगर जॉइंट फैमिली सिस्टम है तो वो कहते हैं, मतलब कोई भी ऐसा काम करने से उनको हेजिटेशन होता है, वो अपने आप सोचते हैं लोग क्या कहेंगे, जो फैक्टर होता है। तो इसलिए मदर्स को बिल्कुल भी हेल्प नहीं मिलती है हाउस होल्ड वर्क में या बेबी चीज की केयर में या बच्चों को पढ़ाने में, कोई भी ऐसा जो रोल वो करती हैं। तो जो ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स हैं हमारी सोसाइटी में, उसकी वजह से मदर्स बहुत स्ट्रेस रहती हैं। फिर सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस जो होती हैं, हर माँ को हमेशा कंपेयर किया जाता है। ये नहीं देखा जाता वो कर क्या रही है, वो ये देखा जाता है वो क्या नहीं कर रही है। सो जो एक ट्रेडिशनल मतलब सोशल एक्सपेक्टेशंस हैं, टू बी अ गुड मदर, टू बी अ गुड डॉटर इन लॉ, टू बी अ गुड डॉटर, अपनी फैमिली पे भी उनके एक्सपेक्टेशंस रहती हैं और रहनी भी चाहिए। और एज अ गुड नेबर, एज अ गुड मतलब फ्रेंड, हर चीज में
उनको परफेक्ट की एक्सपेक्टेशंस की जाती है उनके साथ, तो इस वजह से भी, और बच्चों की एजुकेशन की वजह से भी मैं आजकल मदर्स देखती हूँ बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहती हैं, उसको वो सबसे ज्यादा प्रायोरिटाइज करती हैं और सबसे ज्यादा अपने आप को और दूसरों को भी जज करती हैं। औरतें ही तो एक दूसरे को ही जज करती हैं, कोई अलग से तो आता नहीं है। तो एक दूसरे पे कमेंट्स करना, एक दूसरे को जज करना, तो ऑफकोर्स वो फिर खुद को भी करती हैं और उस वजह से भी बहुत ज्यादा मदर स्ट्रेस में रहती हैं। फिर लैक ऑफ सपोर्ट, हमारे यहाँ सपोर्ट नहीं दिया जाता है पेरेंट्स की तरफ से, हस्बैंड की तरफ से, फैमिली और फ्रेंड्स की तरफ से भी बहुत बार, क्योंकि ट्रेडिशन ही नहीं है इस चीज का, इस चीज को पॉजिटिवली लिया ही नहीं जाता है। अगर एक मदर हेल्प मांग रही है किसी से तो उसको बहुत ज्यादा जज किया जाएगा, कहेंगे एक बच्चा नहीं पाल पा रही हो, तुम्हें करना क्या है, हम तो 4-4 बच्चे पाल लेते थे। तो इस टाइप के कमेंट्स की वजह से बहुत ज्यादा छोटी छोटी बातों पे स्ट्रेस होता है। हम लोगों को लगता है एक बात ही तो कही है, पर ये ही छोटे छोटे कमेंट्स उनके लिए बाद में बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल बन जाते हैं। और आफ्टर बीइंग अ मदर, स्पेशली पोस्टपार्टम में, जब बच्चा होने के बाद 2 इयर्स तक बहुत ज्यादा आप इमोशनली एग्जॉस्ट होते हैं, फिजिकली आप ड्रेन्ड होते हैं, आपका टाइम मैनेजमेंट नहीं होता है, यू आर लाइक अ वन, जैसे अगर आपका बच्चा एक दिन बड़ा है तो आप भी एक दिन ही बड़ी मदर हैं, पर सोसाइटी आपसे एक्सपेक्ट करती है कि आपको हमेशा से वो चीज आती हो। तो इस वजह से भी बहुत ज्यादा मदर स्ट्रेस्ड होती हैं। फिर स्पेशली आजकल जो मदर्स जॉब कर रही हैं तो वर्क लाइफ बैलेंस में भी उनको प्रॉब्लम होती है। जितनी भी वर्किंग मदर्स हैं उनको घर के तो सारे काम करने ही हैं और बाहर का काम तो वो कर रही हैं, वो अपनी चॉइस से कर रही हैं। इस टाइप के कमेंट्स उन्हें मिलते हैं, उसमें कोई फैमिली सपोर्ट नहीं करती है। तो जो मदर्स जॉब कर रही हैं उनको भी स्ट्रेस होता है, जो घर पे बैठी हैं वो गिल्ट में रहती है, दे आर नॉट वर्किंग, और जो वर्किंग मदर्स हैं वो इस उसमें रहती हैं कि मैं अपने बच्चे को पूरा टाइम नहीं दे पा रही हूँ। तो कंटिन्यूसली अपने आप को जज करना, कंटिन्यूसली लोगों की छोटी छोटी बातों से इमोशनली बहुत ज्यादा ड्रेन हो जाना, बहुत ज्यादा हर्ट हो जाना, और ये बहुत नेचुरल होता है क्योंकि आप बहुत ज्यादा आफ्टर बीइंग अ मदर स्पेशली 2 इयर्स तक बहुत ज्यादा वीक होते हैं इवन इमोशनली। तो अगर आपका हस्बैंड कोई छोटी सी भी बात कर देता है तो आपको बहुत बुरी लग जाती है, और वही आप 5-6 साल बाद जाके एनालाइज करते हैं तो लगता है इट्स ओके। तो बहुत इस वजह से मदर्स यूजुअली बहुत स्ट्रेस रहती हैं। और मैं पोस्टमार्टम डिप्रेशन पे बहुत ज्यादा मैंने काम किया है, और मैं सब लेडीज को रिकमेंड करती हूँ कि जिनके भी बच्चे 2 साल से कम के हैं वो जरूर 1-2 सेशन डिप्रेशन पे लें। पोस्टमार्टम डिप्रेशन इज अ रियल थिंग। कुछ लेडीज बहुत जल्दी से उभर जाती है विद इन 6 मंथ, पर कुछ के एक्सट्रीम केसेस में सुसाइडल थॉट्स, अपने इवन हार्म देयर किड्स, रन अवे, उनका दिल करता है वो घर छोड़ के कहीं भाग जाएं, इस टाइप की फीलिंग्स बहुत आती हैं। तो उसमें सिर्फ 2-3 सेशन से ही बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है, जिससे आप ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिव हो पाती हैं अपने रिलेशनशिप, अपने हस्बैंड के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने सिग्निफिकेंट अदर्स के साथ मैनेज कर पाती हैं। तो इस पे हम काम भी कर सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, मेरे पोस्ट भी हैं, आप लोग वो भी देख सकते हैं। बिल्कुल सही कहा सारा जी आपने। मैं लैक्टेशन के कंसल्टेशन लेती हूँ, यानी कि जो मदर्स अपने बच्चों को ब्रेस्ट फीड नहीं करा पाती हैं उनकी हेल्प करते हैं। मैं आपको एक बात बताती हूँ, इवन ये चीज मैंने अपनी बुक में भी मेंशन करी है। फर्स्ट सेंटेंस जो ये है, मैंने आज तक एक ऐसी मदर नहीं देखी जो मेरे पास आती है लैक्टेशन के कंसल्टेशन के लिए लेके, जो कि गिल्ट में नहीं होती। उनको लगता है कि जो मैं कर रही हूँ वो पूरा नहीं है, और वो बहुत सारी चीजों को लेके गिल्ट में, परेशानी में, स्ट्रेस में होती है। मैं अपनी बात बताती हूँ तो मैं उनसे यही बोलती हूँ, मैंने कहा मेरा बेटा 14 इयर्स का है, मुझे आज भी लगता है कि ये चीज ठीक नहीं हुई, वो चीज ठीक नहीं हुई। तो अभी आप तो नई मदर बनी, और आपने एक बात बहुत सही बोली कि अगर बच्चा एक दिन का है तो आप भी तो एक ही दिन की मदर है, और हर स्टेज पे आप ग्रो कर रहे हो। अगर मेरा बच्चा टीनेजर है तो इसके पहले मैंने उस फेज को थोड़ी फेस किया है। तो हर दिन हम भी ग्रो करते हैं, एंड वी डोंट हैव टू बी जजमेंटल। जितने लोग हमें यहाँ पे सुन रहे हैं, आई थिंक दूसरी बात जो मुझे बहुत, मैं उससे रिलेट कर पा रही हूँ, हमेशा ज्यादातर केसेस में एक लेडी ही दूसरी लेडी को जज करती है। अगर हम अपना माइंडसेट चेंज करें तो आई थिंक, और दूसरी चीज ओपन करें अपना दिमाग काउंसलिंग को लेके। सबसे बड़ा टैबू है, हम, अगर आपको जरूरत है हेल्प की, जाइए, प्रोफेशनल हेल्प लीजिए, और लेना भी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हमें वो चीजें नजर नहीं आ रही,
पर अगर हम प्रोफेशनल के पास जाते हैं तो वो चीजें हमारे लिए क्लियर होती है, हमें एक अनबायस्ड ओपिनियन या गाइडेंस मिलती है। तो मैं तो इसको बहुत प्रमोट करती हूँ। हमारे पास जितने भी लोग आते हैं मैं बोलती हूँ जाइए काउंसलिंग के लिए, एक फील्ड है पूरा, आप उनसे डिस्कस करिए अपनी प्रॉब्लम्स को। अच्छा मुझे एक बात, हाँ, ये ना कि you could be a happy mother instead of a perfect mother. That is very important. You should be दैट्स अ smiling mother बिल्कुल instead of सही। a chef mother. ये चीज हमारी सोसाइटी में बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब बच्चा स्कूल से आए तो हम उसे स्माइल करके मिले, हम उससे हंस के बात करें, हम उसके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, उसे अच्छा अच्छा खाना पिलाना, उसके मार्क्स अच्छे आना, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ऑफकोर्स वो भी इम्पोर्टेंट है, पर दैट इज सेकेंडरी। चाइल्डहुड डिप्रेशन क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि मदर डिप्रेस हो रही है। जब आप एक मदर को पूरे दिन स्माइल करते देखेंगे नहीं तो बच्चे कहाँ से स्माइल करना सीखेंगे, और बिल्कुल सही अल्टीमेटली बात। दैट टर्न्स इनटू डिप्रेशन। सो मदर के लिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो खुद इमोशनली फिट रहे। और एक बहुत पुरानी इंग्लिश सेइंग है, यू कांट pour फ्रॉम एम्प्टी कप। तो जब तक आप खुद खुश नहीं होंगे आप किसी को 100% या जेन्युइन हैप्पीनेस नहीं दे सकते, चाहे वो कोई भी रिलेशन हो, आपके बच्चे हो, आपका स्पाउस हो, आपके इन-लॉज हो, आपके नेबर्स हो, आपके वर्क प्लेस में आपके कुलीग्स हो। सो फर्स्ट वर्क ऑन योर ओन मेंटल हेल्थ एंड योर ओन हैप्पीनेस, दैट इज वेरी क्रूशियल एंड इम्पोर्टेंट। बिल्कुल सारा जी, बिल्कुल सही कहा आपने। बीच में मैं 1 मिनट का ब्रेक लूंगी। हमने हमारे सारे व्यूअर्स को बोला था कि हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, 2 क्वेश्चंस रहेंगे, उसका जवाब जवाब जरूर दीजिएगा, एंड तक हमारे साथ बने रहिएगा। तो पहला तो जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि आप अपने स्ट्रेस को कैसे मैनेज करते हैं? सबके साथ शेयर करिए, हम भी यही कर रहे हैं, हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपको हमारे इस कन्वर्सेशन से कुछ फायदा हो, या फिर आगे जाके आपको अगर हेल्प की जरूरत है तो आप उस हेल्प को ले पाए। तो सबसे पहले तो मुझे बताइए आप अपने स्ट्रेस को कैसे मैनेज करते हैं? आपके जो भी कमेंट्स होंगे मैं यहाँ पे पढ़ूंगी, और साथ में अगर आप डॉक्टर सारा से कुछ पूछना चाहते हैं, ये साइकोलॉजिस्ट है, मैं क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो प्लीज यहाँ पे अपनी क्वेरी ड्रॉप करें। इसी सेशन में आपकी क्वेरी भी लेंगे, और अगर बाय चांस नहीं ले पाए तो हम सेशन खत्म होने के बाद भी उसका जवाब देंगे। तो चलिए पहले तो ये क्वेश्चन, आप कैसे मैनेज करते हैं? इंटरेक्टिव रहिए, हमें बताइए। अच्छा अब मैं ये जानना चाहती हूँ आपसे कि बहुत ज्यादा इमोशनल प्रॉब्लम्स होती हैं आजकल, या फिर बहुत ज्यादा देखने में आता है कि परेशानी रहती है, स्ट्रेस रहता है, एंजाइटी रहता है, तो किस तरीके से कुछ स्ट्रेटेजीज बताइए, बिल्कुल सिंपल स्ट्रेटेजी, जिससे कि हम इसको बहुत बेहतर तरीके से सब लोग मैनेज कर सकते हैं। ठीक है। बहुत सारी स्ट्रेटजीज होती हैं, हर प्रॉब्लम के लिए अलग स्ट्रेटजीज होती हैं। डिप्रेशन में अलग होता है, एंजाइटी में अलग होता है, पोस्टपार्टम डिप्रेशन में अलग होता है, हर के लिए अलग अलग स्ट्रेटजीज होती हैं। बट मैं यहाँ पे आज बात करूंगी कि ओवर ईटिंग की जो प्रॉब्लम होती है, जब हम इमोशनली एग्जॉस्ट फील करते हैं तो हम ओवर ईटिंग करते हैं, अनहेल्दी खाते हैं, तो उस टाइम पे हम कौन सी ऐसी स्ट्रैटेजीज यूज करें कि हमें हेल्प हो। और हमें पता है आजकल जोमेटो है, स्विगी है, यू नो देयर आर सो मेनी एप्स। मेरे पास मैं अपना पर्सनल क्लाइंट का एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। उसने मुझे बताया कि जब भी उसको स्ट्रेस होता है शी ऑर्डर समथिंग, और शी इज शी वाज वेरी क्वालिफाइड, शी वाज अ डॉक्टर हरसेल्फ, और उसने कहा कि इससे मेरा वेट गेन भी हो रहा है, एंड आई नो दिस इज नॉट द राइट वे। तो मैंने उसको एक सिंपल सा बात बताई कि जब भी तुम ऑर्डर बस करने वाली हो, जब सोचना क्या मुझे कुछ फायदा होगा, इज इट अ गुड आइडिया। तो उसने ये फॉलो किया, इट रियली वर्क विद हर। जस्ट बिफोर प्रेसिंग द ऐप, उसने ये सोचा और इट रियली हेल्प्ड। तो ये आप अपनी थिंकिंग करें जब भी आप कुछ अनहेल्दी खाएं, या फिर आप इमोशनल, आपको लगे कि आप इमोशनल ईटिंग कर रहे हैं। उसके बाद यू फाइंड योर ट्रिगर्स कि एक्चुअली आप कब ऐसा करते हैं, या जब आप बहुत थके हुए होते हैं, या जब आपके स्पाउस के साथ या किसी और कोवर्कर्स के साथ आर्ग्यूमेंट हो जाती है, या जब आप और कोई आपका ऐसा इमोशनल जब आपने किसी ऐसे जने से बात करी जिसने आपको बहुत कमेंट्स कर दिया, आपको स्ट्रेस ही दे दिया कि अच्छा तुम्हारा बच्चा नहीं पढ़ रहा है तो ऐसा तो वैसा, और 10 बातें सुना दी जो आपको